वेलकम बैक माय चैनल कंचन दुबे ब्लॉग। लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना मत भूलना, बेल आइकन को जरूर दबाना ताकि आपको न्यू नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो आज मैं बताऊंगी कि हॉस्पिटल के लिए बेबी बैग कैसे रेडी करना है और क्या क्या चीज़ें, इसेंशियल चीज़ें क्या क्या लेके जानी है वहाँ पे। तो जो फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस करती हैं उनको बहुत सारी कन्फ्यूजन और बहुत सारे नर्वस हो रहती हैं, क्या लेके जाना है क्या नहीं लेके जाना है। तो मेरा ये सेकंड एक्सपीरियंस है। तो मैं फ़र्स्ट एक्सपीरियंस ऑलरेडी कर चुकी हूँ। और एक्चुअली यहाँ मैं ऐसी लोकेशन में रहती हूँ जहाँ पे आपको फाइटर जेट या प्लेन या गाड़ियों की आवाज़ ज़्यादा सुनाई देगी, तो प्लीज़ इग्नोर करना। और कोशिश करूँगी कि समझाने के लिए, क्योंकि आज सुबह से ही ये सारी चीज़ें चल रही हैं। जब एक्सरसाइज वगैरह चलती है तो होता है प्रॉब्लम यहाँ पे। तो मैं बेबी बैग के बारे में बताती हूँ, मैंने क्या क्या लेके जाना है। मेरा जैसे कि बोला कि मेरा ये सेकंड एक्सपीरियंस है। तो मैंने अथर के टाइम में मैं भी नर्वस थी और मुझे भी काफ़ी कन्फ्यूजन था और काफ़ी कुछ चीज़ें ली थी, कभी काफ़ी कुछ चीज़ें मिस भी थी, काफ़ी कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा भी कर ली थी जो कि ज़रूरत नहीं थी। तो ये सारी चीज़ें होती हैं और कन्फ्यूज़न सबसे ज़्यादा होता है। एक्स्ट्रा चीज़ें तो ठीक है लेकिन भूलना नहीं चाहिए। तो मेरा अपना पर्सनल जो एक्सपीरियंस है मैं शेयर कर रही हूँ और आई थिंक ये बेसिक चीज़ें आपको भी ज़रूरत पड़ेगी। तो जैसे कि मैं फ़र्स्ट दिखाने जा रही हूँ, ये रैप करने का ये होता है, कॉटन का प्योर होता है और ऐसे कॉम्बो में 3 या 5 कॉम्बो में आते हैं, फ्लिपकार्ट एंड फर्स्ट क्राई सभी में आते हैं। तो ये बिल्कुल बहुत सॉफ्ट होते हैं, आप एज अ टॉवल भी यूज़ कर सकते हो। बेबी काफ़ी नाजुक होते हैं, तो उसके लिए ऐसे रैप करने वाले जो टॉप मतलब रैपर सीट होते हैं वो सही होते हैं। इसको क्या कपड़े होते हैं, बहुत सॉफ्ट होते हैं। इसको मुस्लिम करके कुछ बोलते हैं। और ज़्यादातर पुराने लोग क्या है ना, पुराने बेड शीट के चीज़ें यूज़ करती थी, बिल्कुल वैसे ही इसको धुलने के बाद वैसे ही सॉफ्ट कॉटन का है और यूज़ हो जाता है। तो मैंने 5 कॉम्बो का मंगाया था, तो ये 5 हैं, ऐसे ही प्रिंटेड हैं इस तरह से, और भी हैं। तो ये लिया है और ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। समथिंग ये लॉन्ग टाइम तक यूज़ होता है, जब तक बच्चा बिस्तर में होता है उसके बाद भी यूज़ कर सकते हो काफ़ी। और अदर मतलब ये ऑल टाइम यूज़ ही होगा जब तक आपके बच्चे हैं। और एज अ टॉवल भी यूज़ हो जाता है, नहलाने के बाद ये बहुत सॉफ्ट होता है तो पोंछने वगैरह के लिए। और ये मैंने लिया है इस टाइप के रैप करने के लिए, बहुत सॉफ्ट है और बहुत क्यूट है। और मैं जो भी कपड़े ले रही हूँ ना वो कॉमन कलर ले रही हूँ, क्योंकि मुझे नहीं पता कि बेबी गर्ल होगी या बॉय होगी, तो इसलिए कॉमन ही ज़्यादातर कलर लिया है। और ये बहुत ही ज़्यादा क्यूट है और इसको रैप करके, क्योंकि क्या है स्टार्टिंग में बेबी को होल्ड करके ही लेना पड़ता है, वो बहुत नाजुक होता है, बहुत क्यूट और बहुत छोटा होता है, तो लेते नहीं बनता है। तो ऐसी चीज़ें ठीक रहती हैं, तो उसमें रैप करके ऐसे मेरे ले सकते हो। इसमें लेग वाला भी है, रैबिट टाइप का है, बट अगर डायरेक्ट उसमें रैप करके इसमें होल्ड करोगे तो थोड़ी प्रॉब्लम होगी। डायरेक्ट रैप करने के लिए ये सही है। और एक रैप करने के लिए ये है, ये भी रैबिट टाइप का ही है। तो ये इसमें लेग वाला नहीं है, तो इसको डायरेक्ट फोल्ड कर सकते हो, उस वाले कॉटन में रैप करके इसमें रैप कर लो या फिर डायरेक्ट कर लो। और इसका मटेरियल इतना सॉफ्ट है, इतना सॉफ्ट है कि आपको खुद ही लगेगा कि मैं खुद ही इसको पहन लूँ। और 2 वाइट आए हैं और ये 2 चीज़ हो गई हैं, जिसमें से मैं एक ही लेके जाऊंगी या फिर दोनों भी लेके जा सकती हूँ। और कॉटन वाला एक दो डालूंगी रैप वाले। और ये है बाथ टॉवल, ये भी बहुत सॉफ्ट है बाथ टॉवल। तो ये बाद में यूज़ होते हैं, उस टाइम पे शायद हॉस्पिटल में यूज़ नहीं होता है, फिर भी मैं डालूंगी अगर कोई मांगे तो। और ये हो गया। प्लस ये मैंने जो अभी मंगाए हैं फर्स्ट क्राई से मंगाया है। और बेबी के कुछ कपड़े मंगाए हैं, जैसे कि इस टाइप के कपड़े मंगाए हैं। इसलिए ज़्यादातर क्या होता है ना, आप डायपर यूज़ करते हो तो पैंट नैपी जो होती है वो यूज़ नहीं होती है डायपर में। और ज़्यादातर आजकल हॉस्पिटल में भी आपको डायपर ही यूज़ करने के लिए बोलते हैं या करते हैं। और डायपर भी आजकल सेफ़ होता है, डॉक्टर भी प्रेफर कर देती है, तो इतना प्रॉब्लम नहीं होता है। लेकिन मैं तो अथर के टाइम में नैपी इतनी ज़्यादा ले ली थी, लेकिन एक भी यूज़ नहीं हुई है, बहुत रेयर यूज़ हुई है। तो इसलिए मैंने इस बार इस टाइप के कपड़े लिए हैं। इसमें एक अच्छा ये होता है कि पैंट वाले कपड़े यूज़ करोगे तो बच्चों को प्रॉब्लम होती है, जो कि अदर को हमेशा प्रॉब्लम होती थी। तो मैं बहुत कम ही जब बाहर जाती थी तभी डालती थी, घर के अंदर पैंट डालती ही नहीं थी,
क्योंकि क्या होता है गेटिस वगैरह ज़्यादा टाइट होते हैं और गड़ने का डर रहता है, और ये कंफर्ट रहते हैं और होल्ड रहते हैं, इसमें पैंट की ज़रूरत नहीं होती है और डायपर भी कवर हो जाते हैं। क्या होता है आप बाहर जाते हो तो डायरेक्ट डायपर डाल के और शर्ट डाल के तो नहीं लेके जाओगे, पैंट डालना होता ही है। तो इसलिए मैंने ऐसे सेट अभी न्यूबॉर्न बेबी के लिए 3 मंथ्स के बाद तो आप पैंट वाला भी यूज़ कर सकते हो। 3 मंथ्स के लिए मैंने इस टाइप के 4-5 डालूँगी हॉस्पिटल के लिए। और अभी कुछ चीज़ें ऑर्डर की है जो अभी तक नहीं आया है, आ जाएगा। तो वो ज़्यादा कुछ नहीं है, डायपर है, ड्राई सीट है जो कि पोटी चूसू करते हैं बच्चे, तो वो ड्राई सीट अच्छा होता है और थोड़ा सॉफ्ट होता है और पन्नियों की तरह खड़खड़ाता नहीं है, तो वो काफ़ी यूज़ होता है। वो अभी आया नहीं है, आप देख लेना। ड्राई सीट अमेज़ॉन में, फर्स्ट क्राई में, सभी में मिलता है। और इस तरह की कैप में हाथ और पाँव का जो लेग्स का होता है, हैंड लेग्स का, वो सेट का आता है इस तरह का। तो ये बहुत यूज़ होता है क्योंकि स्टार्टिंग में बच्चों को कैप पहनाना होता है, ये हैंड और लेग्स में पहनाने होते हैं क्योंकि उनके नेल्स बहुत बड़े होते हैं, वो खुद को हर्ट कर लेते हैं, इस वजह से ये पहनाना ज़रूरी होता है। और मैं अथर के टाइम में भी लिया था और इस टाइम में भी लिया है, तो मैंने 2 सेट इसका भी ले लिया है और रख लिया है। उसके बाद नैपी आप अपने हिसाब से ले सकते हो। ये अथर के टाइम का है, मैंने इस बार अभी लिया नहीं है और मुझे लगता भी नहीं है कि इसका यूज़ हो पाएगा क्योंकि अथर के टाइम में यूज़ ही नहीं हुआ है, तो कोई सेंस नहीं बनता है। अगर ज़रूरत पड़ी तो मैं ले लूँगी, अदरवाइज़ मुझे नहीं लगा तो मैंने अभी नहीं लिया है। बस अथर का टाइम का ही 2-3 है तो वही यूज़ करूँगी, अगर मुझे लगा तो। फिर आजकल अमेज़ॉन, फर्स्ट क्राई और फ्लिपकार्ट में आते हैं डायपर जैसा भी होल्ड करने के लिए, और अथर के टाइम में भी मैंने डायपर जैसा ही लिया था। कुछ 8-10 ये ऐसे लिए थे और कुछ मैंने डायपर जैसा जो नैपी आती है वो वाली भी यूज़ की थी। और डायपर लेके जाना है, डायपर यूज़ होता है, 0 साइज़ का डायपर मंगा लीजिएगा, जो कि मैंने अभी यहाँ पे नहीं मेंशन किया है। अभी वो जैसे कि बोला कि मैंने ऑर्डर किया है कुछ सामान, तो वो आने में कुछ इसके कपड़े हैं और कुछ ड्राई सीट है और डायपर है जो अभी तक नहीं आए हैं। तो ये चीज़ें, और ये वाइप्स है जो कि मैंने मंगाया फ्लिपकार्ट में, ऑफ़र में थे, 500 में 6 पैक थे, तो ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। ये फेस, बॉडी और प्लस पोटी सुसु साफ़ करने के लिए सबसे बेस्ट होता है। बच्चों को ज़्यादा पानी में नहीं करना है और वेदर पे भी डिपेंड करता है। गर्मियाँ हैं तो चलो जल्दी 8-10 दिन, 15 दिन, 20 दिन में आप वाटर से भी धुल सकते हो, लेकिन वो पूरा दिन मतलब पोटी सुसु करते हैं तो पूरा दिन आप पानी में नहीं रख सकते हो बच्चे को। तो वाइप्स बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, वाइप्स ज़रूर रख लेना। और ये मुझे ऑफ़र में मिले थे तो मैं 5-6 वाइप्स रख लिया है, 6 पैकेट हैं, बट एक ही लेके जाऊंगी हॉस्पिटल। 3 डेज़ का सिजेरियन में और 2 डेज़ नॉर्मल में रखते हैं, तो ज़्यादा यूज़ नहीं होता है। और तो ये वाइप्स का इस सबसे, ये तो लॉन्ग टर्म यूज़ होना है बच्चे के लिए। पूरा दिन पानी वैसे भी बच्चे के लिए सही नहीं होता है, तो वाइप्स ज़रूर रख। और नाक, मुँह, फेस वगैरह भी पोंछने के लिए कुछ भी है तो वो ये थोड़ा वेट रहता है ना, तो आपको पानी के लिए बार बार भागना नहीं पड़ता है, वो सारी चीज़ें क्लीन हो जाती हैं। तो इसलिए वाइप्स का यूज़ सबसे ज़्यादा है। और ये अथर के टाइम का है, ये भी है रैप वाले, जो रैप वाले क्लॉथ्स हैं जो बेबी को पूरा रैप करके रखते हैं, तो ये सब अथर का है जो कि मैं अभी वॉश करके सब कुछ रखने वाली हूँ। अभी मैं आपको इसलिए अभी दिखा रही हूँ क्योंकि वॉश करने के बाद मैं बाहर बार बार निकाल के नहीं शो करूँगी, इसलिए मैंने सोचा कि पहले दिखा देती हूँ फिर वॉश करती हूँ। 9वां महीना लगने वाला है और मैं सारी चीज़ें अब बेबी बैग रेडी करने वाली हूँ, इसलिए इससे पहले ही मैं आपको बता देती हूँ, इसलिए ऐसा कर रही हूँ। ये भी अथर के टाइम का है, ये भी बहुत सॉफ्ट फर वाला है, बहुत ही क्यूट है, ये भी रैप करने के लिए है। और बेबी को रैप करने वाली चीज़ों जो कपड़े हैं वो ज़्यादा लगते हैं, छोटा रहता है तो 3 मंथ्स तक तो ये ज़रूरी रहता है। ये भी अथर के टाइम का ही है और ये भी रैप वाली है। ऐसे कैप भी हैं, अथर का ही है ये, जो कि मैंने बहुत संभाल के रखा है। ये बहुत सॉफ्ट है, बहुत क्यूट है ये। तो ये भी अथर का है जो कि मैं अभी क्लीन करके सब कुछ डालूँगी। ऐसे नैपकी 1-2 रख सकते हो, ज़्यादा यूज़ नहीं होते हैं, वाइप्स से ज़्यादा काम हो जाता है, फिर भी 1-2 रख लेना कॉटन का, या फिर आप अपने कंफर्ट से। ये भी रैपिंग सीट है, ये भी अथर का ही है जो कि मैं बहुत संभाल के रखी थी, अब ये यूज़ होने वाले हैं। तो मेरे ख्याल से इतना ही है। और बाकी लास्ट में आपको यूज़ होगा रैशेस क्रीम और
तो वो आप चाहो तो रख लो। अभी नॉर्मल स्टार्ट हुआ है, अभी मेरे पास टाइम है, तो अगर थोड़ी बहुत चीज़ें हैं तो मैं मंगा लूँगी। ये बेसिक चीज़ें सिर्फ इतना ही हॉस्पिटल में यूज़ होने वाले हैं, इससे ज़्यादा कुछ यूज़ होने वाला नहीं है। और घर में आने के बाद तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, वो नीड के हिसाब से आती जाती रहती हैं, तो वो आप अपने मेरे ब्लॉग में बने रहोगे तो आपको पता चलती रहेंगी कि क्या क्या कब क्या यूज़ होता है, कब या नहीं होता है। तो ये बेबी बैग के लिए है, जो कि कपड़े, डायपर, वाइप्स, नैपकी, रैप करने वाले क्लॉथ्स, ये ज़्यादा यूज़ होने वाले हैं। तो मैंने कॉमन कलर रखा है क्योंकि हमें जेंडर नहीं पता है, तो मैं ज़्यादातर यही कोशिश की हूँ। अथर वाले कपड़े छोड़ के आई थिंक सारे कॉमन कलर ही हैं। और जो मदर को लेके जाना है वो मैं अदर वीडियो में डालूँगी, जो मदर्स के लिए ज़रूरी होता है। वैसे 4-5 चीज़ें ही ज़्यादा ज़रूरी होती हैं, अदरवाइज़ कुछ भी ज़रूरी नहीं होता, बट इसके लिए मैं अलग वीडियो बनाऊँगी। मैंने कुछ चीज़ें ऑर्डर की है जो अभी तक आई नहीं है मेरी खुद की, और कुछ चीज़ें हैं जो हैं। और मेरे ख्याल से मेरे ब्लॉग जो देखते हैं सब नॉर्मल फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो आई थिंक वो यही प्रेफर करते हैं कि कम पैसे भी ज़्यादा वेस्ट ना हो और चीज़ें भी आ जाए। और ज़्यादा फालतू की चीज़ें लेने से बेटर है कि आप यूज़फुल चीज़ें बस लो। बच्चे का क्या होता है, कपड़े वगैरह बहुत जल्दी छोटे होते हैं, तो 0 to 3 मंथ्स वाले तो चलो 3 मंथ्स तक ठीक है। अगर बच्चा बहुत हेल्दी हो जाता है तो बाद में वो भी यूज़ नहीं होते। 1, 1.5, 2 महीने तक कपड़े, तो इतना ज़्यादा कपड़े भी ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है कि बहुत ज़्यादा ख़रीद लिया और फिर वो छोटे हो गए। घर में यूज़ होते हैं जो होते हैं, तो 8-10 कपड़े इनफ होते हैं 1-2 महीने। वो फिर आपके बच्चे के हेल्थ पे डिपेंड करता है कि किस तरह से करता है, मतलब किस तरह से वो कपड़े को कितने दिन तक पहन सकता है। तो ये सब चीज़ें हैं, लेकिन जो रैप वाले कपड़े होते हैं बेबी का, वो लॉन्ग टाइम यूज़ होते हैं, तो वो और वो बहुत ज़्यादा भी यूज़ होते हैं। इस बिछाने के लिए भी है, रैप करने के लिए भी है, वो गीला भी है तो आपको एज अ टॉवल यूज़ कर लो। तो ऐसे में सॉफ्ट वाले कपड़े आप आराम से रख सकते हो। तो यही सारी चीज़ें हैं, तो इसेंशियल चीज़ें यही दिखा दी। अदरवाइज़ मेरे ख्याल से इससे ज़्यादा कुछ यूज़ नहीं होता। हॉस्पिटल में ज़्यादातर सुसु पोटी के लिए तो नैपकी भी यूज़ नहीं करते हैं, डायपर ही ज़्यादा डालते हैं, क्योंकि वहाँ मेरे ख्याल से इतना फ्री टाइम किसी के पास नहीं होता और बच्चा हर 2 घंटे में ऐसा सुसु पोटी करता है। तो ऑल टाइम नैपकी यूज़ करना, फिर नैपकी लीकेज वाले होते हैं तो सारे कपड़े गंदे होते हैं, तो ज़्यादातर डायपर ही प्रेफर करते हैं। जो डॉक्टर होते हैं, नर्स होती हैं, वो डायपर ही यूज़ करती हैं, उनके पास इतना टाइम नहीं होता है। और प्लस आपकी फैमिली ऑल टाइम अवेलेबल नहीं होती है, जेंट्स होते हैं तो उनको भी ये टफ पड़ता है, तो बेस्ट है डायपर। और डॉक्टर भी प्रेफर करते हैं। रैसेस वैसे नहीं होते हैं, बस आपको केयर करनी होती है ऑल टाइम कि आप उसके रैसेस क्रीम का ध्यान रखें। और बाकी डायपर आजकल ऑलरेडी सेफ़ होते हैं, तो डायपर ज़रूर रख लीजिएगा। डायपर का यूज़ है न, और वाइप्स का यूज़ है। वाइप्स के लिए ये होता है कि आपको बेबी का पोंछना है, कुछ भी है, सब कुछ, तो वो बार बार आप वाटर में नहीं जा सकते हो। आपके अपने बच्चे के लिए सेफ्टी के लिए और अदर के लिए बहुत अच्छा रहता है, वाइप्स बहुत अच्छा रहता है। तो मैं तो बहुत ज़्यादा यूज़ की हूँ अथर के टाइम में, तो ये 2 चीज़ें सेफ़ हैं। डिपेंड करता है आपके यूज़ पे। बहुत लोग डायपर बहुत टाइम तक डाले रहते हैं तो बच्चों को रैसेस होते हैं, बट आपको केयर करनी होती है। और कितना भी कोई भी चीज़ हो, कपड़े भी अगर आप यूज़ करोगे और ध्यान नहीं दोगे तो बच्चों को प्रॉब्लम, इन्फेक्शन होगा। तो आप ऐसी चीज़ें यूज़ करो जिससे उसको इन्फेक्शन भी ना हो और आपका काम भी हो जाए। तो वो सारी चीज़ें। और हाँ, बहुत लोगों की थिंकिंग ये होती है, मैंने जब फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस किया था तो सब कोई बोल रहे थे कि वो पुराने कपड़े यूज़ करते हैं, बेडशीट का यूज़ करते हैं, तो मैंने किया था थोड़ा बहुत, ठीक है, घर में ही अच्छा लगता है। अदरवाइज़ आपको रैपिंग वाले कपड़े आपको लेने ही पड़ते हैं। हर चीज़ का ये चीज़ें नहीं है। फिर वो बोलते हैं कि पुराने कपड़े काफ़ी टाइम तक पहनाते हैं, तो देखो मैं खुद बड़ी हूँ और मेरा फर्स्ट बेबी था पूरे घर में, तो मैं किससे मांगने जाती, तो मेरा यही था। और हॉस्पिटल में तुरंत आपको बेबी के कपड़े मांगते हैं, तो ये सब चीज़ों के मतलब पुराने लोगों में चलता था, ठीक है। पहले इतनी सुविधाएं नहीं थी, अब तो इतनी सारी फैसिलिटी है, तो आप इतना वो थिंकिंग ओल्ड चीज़ें ले जाने की ज़रूरत नहीं है। और हाँ, जो कपड़े हैं वो वॉश सैनिटाइज स्पेशली कर लेना। विदाउट वॉश कोई भी कपड़े ना पहले ना बाद में कभी भी यूज़ मत करना। न्यू कपड़े पहले वॉश करो, क्योंकि बच्चों की स्किन बहुत सॉफ्ट होती है, तो उनको डेटॉल से बढ़िया धुल के डेटॉल से सैनिटाइज करके देन डालना। तो ये ज़रूर बोलूँगी मैं। और हाँ, बेबी बैग मैंने नहीं लिया है। मैं सूटकेस में डालने वाली हूँ अपने कपड़े और बेबी के, क्योंकि 2-3 बैग एक बैग में आने वाला नहीं है और 2-3 बैग करना नहीं चाहती। तो मेरे पास ऑलरेडी सूटकेस है स्मॉल साइज़ का, जिसमें मेरा और बेबी का आ जाएगा। मेरा कम ही रहेगा, बेबी का ही ज़्यादा चीज़ें होती हैं।
तो उसमें आ जाएँगी। बाकी मैं अथर के लिए और दवाई के लिए जो पहले बैग यूज़ करती थी वही यूज़ करूँगी, अगर मुझे ट्रैवल के लिए बाद में ज़रूरत पड़ी तो। तो वो चीज़ें अलग हो जाती हैं, वो फिर सब कुछ मैनेज हो जाता है। बट अभी मैं हॉस्पिटल के लिए मैं सूटकेस ही स्मॉल वाला यूज़ करने वाली हूँ, मेरे पास ऑलरेडी है जो। तो क्योंकि आप बेबी बैग फिर अपना बैग 4-6 बैग लगा ले जाने का कोई सेंस नहीं बनता है, मुझे ऐसा लगता है। और वेस्ट ऑफ मनी भी होता है। अगर आप कार वगैरह से भी ट्रैवल करते हो खुद के, तो फिर उसमें भी बैग वगैरह तो आप कोई सा भी यूज़ कर सकते हो। तो मेरे ख्याल से जो नॉर्मल फैमिली से बिलोंग करते हैं तो इतना ज़्यादा, देखो हाई सोसाइटी से बिलोंग करते हो आप, बहुत पैसे हैं तो आप कहीं भी फेंको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बट मैं जानती हूँ कि ज़्यादातर लोग जो नॉर्मल फैमिली से हैं तो वो कम चीज़ों में कम बजट में बहुत सारी चीज़ें करने की कोशिश करते हैं। तो उसके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है कि आप इतना ज़्यादा मत सोचो, जितने में हो जाए उतना ही सही है, क्योंकि ये बाद में नॉनसेंस लगता है। तो ये सारी चीज़ें मैं, जैसे कि हो गया, और मेरा जो होगा वो मैं बाद में बताऊंगी। ज़्यादा कुछ भी नहीं है, मदर के लिए क्या ही होता है, गाउन और बाकी चीज़ें होती है, तो मैं वो अदर वीडियो में बताऊंगी। तो ज़्यादा लंबा वीडियो ना हो इसके लिए बाय बाय, टेक केयर। और एक दो चीज़ें हैं तो वो आ जाएंगी, और जो घर में टाइम के साथ जो नीड होती है वो अपने आप आने लग, मतलब मंगा लेता है इंसान। बट हॉस्पिटल के लिए इतना ही ज़रूरी है। तो बाय बाय, टेक केयर।